Ahead of the crucial floor test in the state tomorrow, the BJP has now gone into a huddle and are likely to back Bihar Chief Minister Jitin Ram Manjhi. The BJP had earlier boycotted the all-party meet and are going to meet again today to strategize their position ahead of the test vote. The JDU faction, led by Nitish Kumar, wants to sit in the opposition during the floor test and are alleging that Jitin Ram Manjhi has turned into a BJP's puppet. मतलब साफ था कि बजट सत्र के पहले अभी की सरकार को बहुमत सिद्ध करने का मौका दिया जाएगा ताकि अनिश्चय का वातावरण समाप्त हो सके, लेकिन पता नहीं क्यों बात दूसरी हो गई। और जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस है, मांझी जी मिले प्रधानमंत्री जी से और मिलने के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो बातें कही उसी के मुताबिक समय मिला। अभी भला विधानसभा में गुप्त मतदान होता है, ये एमएलए और एमपी चुनने का चुनाव है कि सरकार बनाने के लिए चुनाव है। गुप्त समर्थन से लोकप्रिय सरकार बनती है, जिसका बहुमत है उसकी सरकार बनती है। तो बहुमत है या नहीं ये गोपनीय तरीके से तय होगा। इससे बड़ा मजाक तो कुछ हो ही नहीं सकता है लोकतंत्र के साथ। जो विधायक दल की बैठक थी, उस बैठक में विधायकों की आम राय थी कि नीतीश कुमार ने जिस तरह से एक महादलित को अपमानित किया है, उस अपमान का बदला लिया जाए और भारतीय जनता पार्टी को श्री जीतन राम मांझी को समर्थन देना चाहिए। ये सर्वसम्मत राय थी, आम राय थी। इस आम राय के आधार पर पार्टी अपना अंतिम निर्णय लेगी। कल हम और लोगों से परामर्श करते हुए हमारे केंद्रीय नेतृत्व और प्रमुख लोगों से हम अंतिम निर्णय लेंगे। लेकिन विधायक दल की बैठक में यह आम राय थी कि श्री जीतन राम मांझी को बीजेपी को समर्थन देना चाहिए। ये पर्दे के पीछे ये थे, अच्छा हुआ पर्दे के सामने आ गए। और पर्दे के पीछे हम कह ही रहे थे, और कितना बिहार का नुकसान इन्होंने कराया है इसकी कोई इंतहा नहीं है। अब मानते हैं ये मतलब पहले से ही डिसाइडेड चीजें रहेंगी, तभी मांझी का इस तरह। मैं कह रहा हूं जब सारा काम जो है वो कठपुतली जैसे नचाई जाती है, वैसे ये पीछे से कठपुतली क्या रहे थे। जीतन राम मांझी क्या थे, यही थे सब। और सारे संविधान, सारे कानून ऐसा कभी हुआ ही नहीं देश में जो इनने किया हुआ। देखिए, ये बैठक कल भी चलेगी और आज और चलेगी, लेकिन जो विधायकों की राय आ रही है सो आम राय जीतन राम जी को समर्थन देने के पक्ष में है। तो ये चर्चा अभी लंबा चलेगी और विधायकों का कहना है कि अभी 4 साल बीते हैं। इस 4 साल में नीतीश कुमार जी की हठधर्मिता के कारण ये तीसरी बार विश्वास मत का प्रयोग हो रहा है। और जिस तरह एक महादलित को अपमानित और जलील किया गया पिछले 3 महीने से, इसमें भारतीय जनता पार्टी को उनके पक्ष में खड़ा होना चाहिए। और हमारे नेतृत्व पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की मान्यता रही है कि जो वंचित हैं, जो सबसे नीचे तबके के हैं, उनके आंसू पोंछना हमारा काम है। तो जिस तरह उनको अपमानित किया गया, इसी आम राय ऐसी आ रही है कि हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी को जीतन राम मांझी जी के पक्ष में खड़ा होना चाहिए।